अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल राजस्थान इस्लामिक कंपटीशन, बहुत ही खुशी की बात है। राजस्थान रॉयल शेरानी टूर एंड ट्रैवल्स की तरफ से इस्लामी तालीमात को फ़रोग देने के लिए और दिलचस्पी पैदा करने के लिए बच्चे और नौजवान में इन इल्मी मुसाबकत बढ़ावा देने और बुनियादी दीनी उलूम को याद करने की तरगीब देने के लिए ऑल राजस्थान इस्लामिक क्यूज़ कंपटीशन मुनक्किद होने जा रहा है, जिसकी तफसील ये है। नंबर 1, ऑल राजस्थान इस्लामिक क्यूज़ मुकाबला 11 मई 2025 को बरोज इतवार 9 बजे से 11 बजे तक मुनक्किद होगा। यानी कि एग्ज़ाम है, उसमें दीनी सवाल है, वो 11 मई को है ना, और इसका टाइम है 9 बजे से लेके 11 बजे तक। इसका दूसरा नंबर पॉइंट है, इसमें हर उम्र के मर्द, औरत, बच्चे, बच्चियां हिस्सा ले सकते हैं। यानी कोई भी इस्लामी भाई, इस्लामी बहन, बच्चे जो स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट है, कोई भी उम्मीदवार इम्तिहान का में काबिल एतराज़ चीज़ ना लाए। यानी ऐसी कोई भी चीज़ ना लाए, जैसे मोबाइल हो गया, कॉपी हो गई, किताब हो गई, कागज़ वगैरह, चिट वगैरह होती है ना, वो कुछ भी नहीं चलेगा इसमें। नंबर 4, इम्तिहान ऑफलाइन पेपर मोड पर होगा। यानी आपको एक OMR शीट दी जाएगी, यानी अबसद वाले क्वेश्चन होंगे, ABCD वाले, उसमें जो आपको याद करा होगा, एग्ज़ाम सिर्फ इस किताब से होगा। छोटी सी किताब है, 48 पेज की है ना, आसानी से याद की जा सकती है। नंबर 5, पेपर में जवाब सिर्फ पेन से ही लिखना होगा। इसमें आप लिखने वाला सिस्टम भी खत्म कर दिया, सिर्फ टिक करना होगा, या फिर आपको जो ऑप्शन सही लगता है वही करना है। नंबर 6, हर उम्मीदवार पर जरूरी है कि वह अपने रोल नंबर पर ही बैठे। आपको रोल नंबर दिया जाएगा, अगर आप इसका फॉर्म भरते हैं तो जिसकी जो सीट हो उस पर ही बैठना है उसको। कोई भी उम्मीदवार निगरान की इजाज़त के बगैर दूसरे की जगह पर ना बैठे। जैसे कोई सीट खाली पड़ी है, कोई नहीं आया, तो बाई चांस उसकी सीट पे कोई नहीं बैठेगा जब तक आप आपके इम्तिहान के जो निगरान हैं उनसे इजाज़त ना ले ले। नंबर 7, कॉपी के तमाम फॉर्मेलिटी साफ साफ और सही भरे और निगरान की दस्तखत करवाने के बाद ही जमा करवाए। जो भी उसमें फॉर्मेलिटीज़ है उसको सही सही लिखना है, आपका रोल नंबर, आपका नाम वगैरह, है ना। नंबर 8, इम्तिहान गाह में शोर शराबा या किसी भी किस्म का हंगामा करना सख्त मना, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी हंगामा नहीं करना है इम्तिहान में, या इधर उधर बातें नहीं करनी है, जो हर एग्ज़ाम में होता है वैसे भी। नंबर 9, मुकाबले में मुम्तहिन परीक्षा बोर्ड का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। यानी आपका टीचर का जो फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा। नंबर 10, मुकाबले में एक से ज़्यादा शुरा के नंबरात एक जैसे होने पर कुरानदाजी की जाएगी। यानी एक जैसे नंबर बहुत जनों के आ गए तो फिर इसमें लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, है ना। नंबर 11, रिजल्ट उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ लोगों की मौजूदगी में सुनाया जाएगा। जो भी आपका रिजल्ट का फाइनल होगा वो उलमाए किराम की निगरानी में ही सुनाया जाएगा। नंबर 12, इस मुकाबले में दरस निज़ामी के बच्चे वो उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम शामिल नहीं होंगे। अगर कोई शरीक पाया गया तो उसका रिजल्ट रद्द कर दिया जाएगा, है ना। जैसे इसमें हाफिज़ साहब, आलिम साहब वगैरह हिस्सा नहीं लेंगे। आम लोगों के अंदर दीनी मालूमात बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है ना। इसमें हिस्सा कौन कौन ले सकते? स्कूल, कॉलेज, मदरसा के नाजरा वाले बच्चे या बच्चियां फॉर्म भर सकते हैं, बड़े भी भर सकते हैं ना। नंबर 14, उम्मीदवार को एक किताब दी जाएगी, उसी किताब में से सवाल जवाब आएंगे। किताब यही है, ये किताब दी जाएगी, जो भी हिस्सा लेगा। छोटी सी बारीक सी किताब है, पतली सी, 48 पेज है, 48। उसके बाद है इम्तिहान का सूफी साहब दरगाह के पास नागौर शरीफ में होगा। शुरा की तादाद ज़्यादा होने पर अलग सेंटर बनाए जाएंगे। वैसे नागौर शरीफ में ही था या अजमेर शरीफ में था, अपने यहाँ पे लगभग 170 के आसपास फॉर्म भर चुके हैं, तो उदयपुर में भी इसका सेंटर आ चुका है। तो कोई भी भर सकता है, कहीं बाहर नहीं जाना, उदयपुर में एग्ज़ाम देना है, ठीक है। सवालात मुख्तसर और कुछ ऑप्शन वाले होंगे। इसमें 2 घंटे का वक्त रहेगा। ऑप्शन वाले ही होंगे, मुख्तसर इसमें हटा दिए, सिर्फ अबा सदा वाले ही है, ठीक है।
इनामी मुकाबला, अब इसका जो इनाम है वो सुन लीजिए गौर से। इनामी मुकाबले में पहले से लेकर 5वें तक पोजीशन वालों को 15 दिन का फ्लाइट टू फ्लाइट उम्रा पैकेज मिलेगा। मतलब 1 से लेके 5 तक जो भी आता है वो फर्स्ट विनर कहलाएगा। तो ऐसे लोगों को उम्रा का पैकेज दिया जाएगा। अब है ना, सेकंड विनर 6 से लेके 15 तक सेकंड पोजीशन पाने वालों को कश्मीर विनर पैकेज 6 दिन का दिया जाएगा, है ना। जो सेकंड पोजीशन पे आएंगे वो 6 से लेके 15 तक होंगे, उनको कश्मीर टूर दिया जाएगा। इसी तरह 16 से 30 तक थर्ड पोजीशन वालों को अजमेर शरीफ व शरवार शरीफ दरगाह का पैकेज दिया जाएगा। ठीक है, तो लगभग 30 तक इनाम है। इसके बाद खुशकिस्मत उम्मीदवार अपनी जगह अपने वालिदैन को भी पैकेज दे सकते हैं। जैसे बहुत से जनों को मम्मी पापा को इच्छा होती है कि हम जाएं, लेकिन हो सकता है कोई परेशानी हो, तो किसका बच्चा या बच्ची इंटेलिजेंट हो तो वो एग्ज़ाम दे सकता है और वो अपना अम्मी या पापा को भी भेज सकता है। ठीक है, ख़वातीन के लिए इम्तिहान गाह का अलग से इंतज़ाम किया जाएगा। जो लेडीज़ है, इस्लामी बहन हैं, उनके लिए इम्तिहान के लिए अलग सेंटर बनाया जाएगा। इस मुकाबले में पेपर सिर्फ हिंदी लिपि में होगा, यानी पेपर उर्दू वगैरह अरबी वगैरह में लिखना, हिंदी में याद करना और हिंदी में ही लिखना है, लेकिन सवाल दीनी है। ठीक है, ये पूरा मुकाबला जिम्मेदार उलमाए किराम व कारकुन की निगरानी में होगा, यानी जिम्मेदार आपके मौजूद रहेंगे, उनकी पूरी निगरानी में इस पूरा एग्ज़ाम होगा। नंबर 22, रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपनी मस्जिद के इमाम साहब से या फिर मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। और भी अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग नंबर दिए, अगर आपको चाहिए पूरे राजस्थान में कहीं से भी, कोई से भी गांव से, शहर से आप एग्ज़ाम में हिस्सा ले सकते हैं। नंबर 23, मुकाबले की तारीख में बावक्त ज़रूरत तरमीम की जा सकती है, जिसकी इत्तला आपको दी जाएगी। वैसे तो इसका एग्ज़ाम 11 मई को है, लेकिन कुछ अनहोनी हो गई या फिर कुछ हो गया तो इसकी तारीख आगे बढ़ा जा सकती है, पहले नहीं होगी, है ना। वैसे 11 मई को पक्का है वैसे तो। आखिरी पॉइंट है, इस मुकाबले में फॉर्म व बुक फीस 200 रुपये होगी। इसका एग्ज़ाम का जो भी फीस है या बुक की फ़ीस है सिर्फ 200 रुपये है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।